तो खामोश फाइल्स का एपिसोड 17 जिसका नाम है टूटन, इसमें वो होता है जिसका हम सबको इंतजार था। वो जो सत्ता का एक मजबूत जाल था ना, अब उसमें दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे ये जाल अपने ही वजन के नीचे टूटना शुरू होता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसी लाइन से जो सोचने पर मजबूर कर देती है। हर जाल एक दिन टूटता है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक भविष्यवाणी है। और जब जाल बुना हो सत्ता और साजिश का, तो भाई उसका टूटना सिर्फ शोर नहीं करता, वो अपने साथ एक तबाही लेकर आता है। तो अब कहानी बंद कमरों की जांच से निकलकर सीधी सड़कों पर आ जाती है। प्रोजेक्ट होराइजन अब वो फाइलों में दबा हुआ कोई राज नहीं रहा, बल्कि एक नेशनल डिबेट बन चुका है। मतलब चाय की टपरी से लेकर प्राइम टाइम न्यूज चैनलों तक बस इसी की गूंज है। अब जनता चुप बैठने वालों में से नहीं है। क्या टीवी चैनल, क्या सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही सवाल है। और कौन कौन शामिल है इसमें? हाँ, इंस्पेक्टर आदित्य राव को सस्पेंड कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, लेकिन उन्होंने जो चिंगारी लगाई थी ना, वो अब एक शोला बन चुकी है। एक ऐसी आग जो अब जवाब मांग रही है। और इसी बढ़ते हुए प्रेशर का पहला नतीजा सामने आता है। सत्ता के उस मजबूत किले में समझिए पहली दरार पड़ती है। एक ऐसा कदम जो पूरे देश को हिलाकर रख देता है। ऑफिशियल रीजन क्या दिया गया? ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि ये प्रेशर का नतीजा था। ये पहला सिग्नल था कि वो जाल जो अब तक इतना मजबूत लग रहा था, अब अपने ही बोझ से चरमराने लगा है। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये तो पानी में खून की पहली बूंद थी। और यहीं पर हमें आदित्य का माइंडसेट समझ आता है। जहां एक तरफ सब लोग इसे एक बड़ी जीत मान रहे थे, जश्न मना रहे थे, वहीं आदित्य एकदम शांत थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये जीत नहीं है, ये तो बस पहला डोमिनो गिरा है। असली बिखराव, असली टूटन, वो तो अब शुरू होगी। चलिए अब उस पल की तरफ बढ़ते हैं जहां से जांच एक डिसाइसिव मोड़ लेती है। इस्तीफे से जो खलबली मची थी ना, उसी के बीच बंद दरवाजों के पीछे इस जाल की असली तस्वीर सामने आना शुरू होती है। मोहित सूद, वो आदमी जो अब तक पत्थर बना हुआ था, एकदम चुप, अब टूट जाता है। मंत्री का इस्तीफा उसके लिए एक साफ साफ सिग्नल था कि ये जहाज अब डूब रहा है, और अगर बचना है तो सच उगलना ही पड़ेगा। उसका जो सारा कॉन्फिडेंस था ना, वो अब डर में बदल चुका था। सिर्फ 3 शब्द, मैं अकेला नहीं था, बस यही तो वो कबूलनामा था जिसका सबको इंतजार था। इन 3 शब्दों से सूद ने सिर्फ अपना गुनाह नहीं कबूला, बल्कि एक बहुत बड़े, बहुत गहरे नेटवर्क के दरवाजे खोल दिए। उस कमरे में बैठा हर ऑफिसर समझ गया था कि अब ये केस पूरी तरह से पलट चुका है। और सूद के खुलासे से जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। प्रोजेक्ट होराइजन तो बस ऊपर ऊपर की बात थी, असल में तो नीचे एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। रियल एस्टेट कंपनियां, पॉलिटिकल एडवाइजर्स, यहाँ तक कि 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, करप्शन कभी अकेला नहीं होता, इसका हमेशा एक पूरा इकोसिस्टम होता है। और बस यहीं से खेल के नियम बदल जाते हैं। कहते हैं ना, जब जाल टूटता है तो मकड़ियां एक दूसरे पर ही हमला करने लगती हैं। आदित्य को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अब इस नेटवर्क का हर आदमी सिर्फ खुद को बचाने की सोचेगा, चाहे उसके लिए सबूत मिटाने पड़े, गवाहों को डराना पड़े, या उससे भी कुछ बुरा करना पड़े। अब ये कोई जांच नहीं थी, ये एक जंग थी। और जैसे ही इस नेटवर्क को खतरा महसूस होता है, सिस्टम अपनी पूरी ताकत से पलटवार करता है, बिल्कुल उस घायल जानवर की तरह जो कोने में फंसने पर सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और सिस्टम का पहला मूव क्या होता है? एक क्लासिक चाल, सबूत को ही गायब कर दो। अचानक से प्रोजेक्ट होराइजन की मेन फाइल, जिसमें हर एक नाम, हर एक तारीख, सब कुछ था, वो मंत्रालय से गायब हो जाती है। एक पल को तो ऐसा लगता है कि बस खेल खत्म। लेकिन वो लोग एक चीज भूल गए थे। आदित्य हमेशा एक कदम आगे की सोचता है। उसे अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो नतीजा? मंत्रालय की फाइल भले ही गायब हो गई, लेकिन उसकी एक एक डिटेल वाली डिजिटल कॉपी वो एकदम महफूज थी। मतलब सिस्टम का पहला पलटवार पूरी तरह से फेल हो गया। और उस सेफ कॉपी से जो जानकारी लीक हुई ना,
उसने तो जैसे आग में घी डाल दिया। अब मामला सिर्फ पैसों के घोटाले का नहीं रह गया था। अब सवाल उठ रहा था जिंदगी और मौत पर, कि वो जो 4 एम्प्लॉइज की मौत हुई थी, क्या वो सच में एक हादसा था या फिर उन्हें चुप कराया गया था। अब एपिसोड अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। यहाँ टेंशन एकदम पीक पर है और ये एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले तूफान का साफ साफ इशारा दे रहा है। और तभी आती है एक गुमनाम कॉल, और कॉल पर जो चेतावनी मिलती है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आवाज कहती है, तुम जीत नहीं रहे हो, तुम सिर्फ इस जाल को हिला रहे हो। मतलब एकदम साफ था, आदित्य ने जिन्हें अब तक पकड़ा है वो तो सिर्फ मोहरे हैं। असली खिलाड़ी, असली मास्टरमाइंड, वो तो अभी भी पर्दे के पीछे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। एपिसोड खत्म होता है एक सवाल और एक वादे पर। वर्मा की चिंता अपनी जगह बिल्कुल सही है, अब आगे क्या? लेकिन आदित्य का जवाब, वो जवाब नहीं, एक ऐलान है। अब जाल टूटेगा। मतलब अब वो सिर्फ जाल को हिला नहीं रहा, अब वो इसे जड़ से उखाड़ने जा रहा है। और यहीं पर ये एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब सत्ता का इतना बड़ा जाल टूटता है तो क्या वो सिर्फ अपने गुनहगारों को नीचे ले जाता है या फिर पूरे सिस्टम को ही बिखेर कर रख देता है? सोचने वाली बात है।